संपूर्ण जीवन को सुख प्रदान करने वाली, आनंद देने वाली इस पावन कथा का रस तत्व दूर दूर से कथा श्रवण करने पधारे सभी बहन भाई, जो कुछ ना कुछ भगवान शंकर से पाने की एक ललकता, भगवान शिव से अविरल भक्ति और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने की एक अभिलाषा लेकर आप और हम इस पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। लाखों लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। रोज प्रतिदिन नागेश्वर मंदिर महिला मंडल रोज टेंट बढ़ाती जाती है और आप लोग रोज टेंट से बाहर निकलते चले जाते हैं। छोटी छोटी बीकन गांव की जो भी समितियां हैं, बीकन गांव के जितने भी धर्म प्रेमी जन हैं, चाहे आसपास के गांव के हों, चाहे बीकन गांव की पावन धरा के हों, ये सभी ने किसी न किसी रूप में सेवा प्रदान करके बीकन गांव की हरिहर शिव महापुराण की कथा को एक अग्रणता प्रदान करी। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी को, गणेश जी को, अशोक सुंदरी को, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये सारी कन्याओं को शिव जी ने एक ज्ञान बड़ा प्रबल दिया। शिव अपने पुत्र श्री कार्तिकेय जी को कहते हैं कि पुत्र कार्तिकेय और सुनो गणेश जी, सुनो अशोक सुंदरी, सुनो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। इस बात को अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए। जो मेरे शंकर भगवान अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, वही शिव महापुराण के माध्यम से उस बात को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको लगे कि हाँ, शंकर भगवान ने जो अपने पुत्रों को, अपनी बेटियों को ज्ञान दिया वो बहुत श्रेष्ठ है, तो आप भी प्रयास करना कि उस ज्ञान को अपने भीतर उतारें और अपने बच्चों तक वो ज्ञान अपन भी दें, अपने भी प्रदान करें। शिव जी कह रहे हैं कार्तिकेय से, सुनो कार्तिकेय, तुम्हारी माता ने कहा है कि तारकासुर का वध करो तो तुम्हें वध करने जाना चाहिए। तुम्हारी माता ने कहा है जब युवानी अवस्था होती है ना, मेरा नवयुवक बेटे बेटियों से निवेदन है, जितने भी नवयुवक बच्चे और छोटे छोटे बच्चे जितने भी इस कथा को सुन रहे हैं बीकन गांव की पावन धरा से, और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, वो ध्यान लगाकर सुनना। जब नवयुवक अवस्था रहे, युवानी की अवस्था रहे,
बचपन की अवस्था रहे और तुम्हारे माता पिता या कोई भी घर का व्यक्ति अगर कोई काम बता दे तो कभी उस काम को टालना नहीं, दौड़कर उस काम को कर आना। ये शिव पुराण है। जब परिश्रम की उम्र में शंकर जी कह रहे हैं अपने पुत्र कार्तिकेय से, और जितने भी इस पावन पंडाल में जितने भी कार्तिकेय बैठे हुए हैं अर्थात नवयुवक बैठे हुए हैं, अशोक सुंदरी अर्थात बेटियां बैठी हुई हैं, जया विषहरा शामली बारी दौतली मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, नवयुवक बहुएं बैठी हुई हैं, नवयुवक बेटे बैठे हुए हैं। वो इस बात का ध्यान रखना, परिश्रम की उम्र में शंकर भगवान कहते हैं कभी आराम मत करो। काय की उम्र में? जम के बोलो जरा। परिश्रम की उम्र में, परिश्रम की उम्र में शिव कह रहे हैं कि कभी आराम मत करो। जो परिश्रम की उम्र में आराम करता है वो आराम करने की उम्र में भी परिश्रम करना पड़ता है। ये मेरे शिव कह रहे हैं, ये मेरे ओघड़दानी, ये मेरे शंकर, ये मेरे त्रिकालदर्शी, ये मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे भोलेनाथ कह रहे हैं जब तुम्हारी परिश्रम की उम्र है, तुम नवयुवक बच्चे हो, नवयुवक बेटियां हो, छोटे छोटे बच्चे हो, अभी तक तुम्हारी परिश्रम की उम्र है, तुम खूब मेहनत करो। अभी तुम्हारी आराम करने की उम्र नहीं है। परिश्रम की उम्र में आराम मत करो। अगर आज नवयुवक बेटे बेटियां परिश्रम की उम्र में, काम की उम्र में, कर्म की उम्र में अगर आराम करेंगे, पलंग पर पड़े रहेंगे, अपना कमरा छोड़ के निकलेंगे नहीं, दिन भर मोबाइल चलाते रहेंगे या टीवी देखते रहेंगे या अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलेंगे, जो परिश्रम की उम्र में आराम करता रहता है, फिर उसको जब आराम की उम्र आती है, जब शरीर ढल जाता है, 60 साल के ऊपर की जब अवस्था आ जाती है, जब परिश्रम की उम्र में अगर आराम करा तो आराम की उम्र में भी दुकान पर दिन भर बैठकर अपना जीवन निकालना पड़ता है। फिर गवर्नमेंट रिटायर भी कर देगी। गवर्नमेंट अगर आपको रिटायरमेंट भी दे देगी 60 के बाद में, 61 के बाद में, 62 के बाद में, 66 के बाद में, जो भी आजकल थोड़ा बहुत उम्र का बढ़ गया है, अगर मान लो गवर्नमेंट ने आपको रिटायर भी कर दिया, उसके बाद भी किसी व्यक्ति को देखना कि वो घर में फ्री नहीं बैठता, वो क्या करता है, कहीं दूसरी जगह जॉब कर लेता है, दूसरी जगह काम कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मेरे घर में मेरी बेटियां बड़ी बैठी हैं, मेरे बच्चे बैठे हैं, मेरी पत्नी है, पूरे घर का मुझे भरण पोषण करना है। क्यों? जो परिश्रम की उम्र में आराम करते हैं उनको आराम की उम्र में परिश्रम करना ही पड़ता है, ये निश्चित है। यहाँ पर बीकानगांव की इस कथा में बहुत किसान भाई आए हुए हैं। किसानी जमीन में फसल बोना और फसल लेना, ये मेरे किसान भाइयों का कर्म है। ये इनको केवल किसान नहीं कहते, इनको मेरे शंकर भगवान ने अन्नदाता बनाकर भेजा है। ये केवल किसान नहीं है। आप भोजन की थाली में एक पूड़ी छोड़ देते हो, पोया छोड़ देते हो, सब्जी छोड़ देते हो। किसी किसान भाई से पूछना कि एक पूड़ी में जो गेहूं लगा, आटा लगा, उसको बनाने में, उस जमीन में बोने में, काटने में और उसको अपने घर तक लाने में
पूरी 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 श्वास से उसने अपनी उस जिंदगी की झोंक दी है, तब जाकर वो गेहूं, वो फसल घर में। मेरे शंकर भगवान ने एक एक किसान को अन्नदाता बनाकर भेजा है कि तुम अन्नदाता रहोगे, संसार के लोगों का भरण पोषण तुमको करना। हम कई बार कहते हैं शंकर भगवान का अगर कहीं दर्शन नहीं हो तो किसी किसान भाई का दर्शन कर लेना, वो भी शंकर का ही अवतार होगा, क्योंकि वो अन्न हमको दे रहा है, अन्न दे रहा है। कितनी मेहनत करता है, परिश्रम की उम्र है, किसान आराम नहीं करता। जरा ध्यान देना, अभी तो गेहूं की फसल, चने की फसल बोई जाएगी और किसान भाई रात भर तुमको ठंड लगेगी और वो पानी फेर रहा होगा पूरी जमीन पर, पानी दे पूरी जमीन पर। आधी रात को टॉर्च लेकर निकल जाता है, आधी रात को खटिया डालकर, पलंग डालकर जमीन पर सोता रहता है। लाइट आएगी, मैं पानी दूंगा, फिर सुबह लाइट चली जाएगी, तब उसको घर का दूसरा काम भी करना है। परिश्रम की उम्र में वो आराम बिल्कुल नहीं करता। इसलिए जब किसान भाई का आराम करने का जब समय आता है तो तुम देखना, एक नौकरी करने वाला व्यक्ति दूसरी नौकरी ढूंढ लेता है रिटायरमेंट होने के बाद, रिटायर होने के बाद। पर किसान भाई कभी रिटायर नहीं होता, वो आराम की उम्र में भी विश्राम करता है, उसको श्रम नहीं करना पड़ता। मेरा किसान भाई आराम की उम्र जब आती है तब उसको श्रम नहीं करना पड़ता, वो विश्राम भी करता है, वो आनंद में रहता है और अपने बच्चों को सीख देता है। ये किसान को एक बार हमने कहीं कथा में कह दिया था कि किसान को भी शिव का ही रूप मानना चाहिए, तो कई लोगों ने उसके लिए भी कहा आपने किसान को शंकर का रूप बता दिया, ऐसा क्यों? तो हमने कहा शंकर भगवान के पास भी नंदी है और किसान के पास भी बैल है, दोनों के पास वो भी धर्म रखता है और किसान भी धर्म रखता है। शिव भी कर्म को प्रधान मानते हैं और किसान भी कर्म को प्रधान मानता है। शंकर भगवान भी फसल लेते हैं और किसान भी फसल लेता है। किसी ने पूछा शंकर भगवान फसल लेते हैं? हाँ। क्या फसल लेते हैं? भगवान शिव भक्ति की फसल धारण करते हैं। ये शिव महापुराण की कथा है क्या? ये शंकर जी की कथा क्या है? ये भक्ति की खेती कर रहे हैं। जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और इस पावन भीकन गांव की इस पावन प्रांगण में लाखों की संख्या में आप लोग आए हुए हो, ये शिव पुराण क्या देती है? तो कहा जितने भी भक्त शंकर की कथा को सुनते हैं, शिव की ये कथा, भगवान शंकर छोटे से एक बीज के रूप में उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं और एक न एक दिन वो बीज अंकुरित हो ही जाता है। ये मेरा विश्वास करता है, शिव महापुराण की कथा का विश्वास करता है कि अगर आपने एक बार शिव महापुराण की कथा सुनी है तो ये विश्वास करता है कि बीज, भक्ति का बीज मेरे शंकर भगवान ने तुम्हारे भीतर दे दिया, इसलिए तुमने शिव पुराण की कथा सुनी है और ये बीज अंकुरित जरूर होगा। अर्थात एक न एक दिन तुम शंकर के मंदिर एक लोटा जल चढ़ाने जरूर जाओगे, निश्चित। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, एक लोटा जल।
क्योंकि ये कलयुग नहीं, ये शिव युग है। हमें उस शंकर भगवान को, उसकी स्फुटता को, उसके आनंद को हमें पहचानना। मेरे नवयुवक बेटा बेटी इस बात का स्मरण अपनी जिंदगी में रखें कि हमको अब यह परिश्रम की उम्र है, इसलिए आराम नहीं करना, ज्यादा सोना श्रेष्ठ नहीं। मम्मी ने कहा, पिताजी ने कहा, बाबूजी ने कहा, घर के माता पिता बोले जाइए काम करिया। नवयुवक बेटे बहुओं को चाहिए कि मम्मी अब भी करके आते हैं। बेटा घर में 4 मेहमान आए हैं, चाय बना दे, मम्मी अब भी बनाती है। 3 बहू, 4 बहू, 2 बहू अगर घर में हैं और 1 बहू उसमें आगे बढ़ बढ़ कर काम कर रही है, तो उसको मूर्ख मत समझना, पागल मत समझना। उसने शिव पुराण की कथा को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा कि अपना बुढ़ापा कैसे निकालना। घर में 4 बहुएं हैं, 3 बहुएं हैं, 2 बहुएं हैं, 5 बहुएं हैं। 1 बहू आगे बढ़ बढ़ कर काम कर रही है, 1 बहू आगे बढ़ बढ़ कर सब कार्य कर रही है। जैसे ही मेहमान आए चाय बनाने चली गई, जैसे कुछ बात हुई आगे बढ़कर काम कर दिया, जैसे कहीं जाने की बारी हुई तैयार होकर सामने खड़ी हो गई। जो बहू आगे बढ़ बढ़ कर काम कर रही है उसको मूर्ख मत समझना, उसने जरूर शिव महापुराण की कथा को पढ़ा होगा, सुना होगा, क्योंकि शिव पुराण कहती है अगर परिश्रम के समय पर आराम करेंगे तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। इसलिए बहू सास के रहते रहते, सास के सामने बहू सब कुछ काम करना आगे बढ़ बढ़कर सीख लेती है, और सीख लेती है इसलिए बाकी के बहुओं का मुंह भगोने जैसा बना होता है। बाकी के बहुओं को अच्छा नहीं लगता, बता आगे बढ़ बढ़ के करती रहती है, आगे बढ़ बढ़ के करती रहती है, तो तुम करो ना। सास के 4 मेहमान आए और तू अपना कमरा छोड़ के ऊपर से नीचे नहीं आ रही है। सास ने 2 बार कह दिया, मेहमानों ने पूछ लिया क्यों साहब तुम्हारी छोटी बहू नहीं दिख रही, ने बड़ी बहू नहीं दिख रही, ने मंझली बहू नहीं दिख रही, तो भी तुम अपना कमरा छोड़ के नहीं आ रही। तुम्हें बस जो भोजन बना के अपने कमरे में गई, फिर तो नियम बना हुआ है कि 3:30 पौने 4 बजे आना है, गैस पे चाय रखना है और ढकोस में चाय पिया, और पीने के बाद में बस थोड़ी देर गप्पे मारो, गप्पे मार के शाम हो जाए, रोटी वोटी बनाओ, फिर अपना कमरा में चली भी जाओ। और आजकल की माताएं भी अपनी बेटी को यही सिखाती हैं, बेटा तुझसे जितना बने उतना करना, नहीं बने तो रोटी बना के कमरे में ले जाके चरी ले। उन्हें भी यही दीवानी अवस्था, सोने की अवस्था है। 55-60 के लगभग में तुम आओ ना, तो फिर दिन में 2-1 घंटे की नींद लेना भले चालू कर लो मंडली। और कहीं की बहू अगर 55-60 के पहले की हो और वो सो रही हो, तो तुम भी पूरे मोहल्ले में कह देना हमारी 60 साल की हो गई बहू, 60 की हो गई, इसलिए दिन में इसको सोने को चाहिए। तो सास आगे बढ़ बढ़ के काम कर रही है, तुम तो कहना ओल्ड इज गोल्ड। तो क्या दिक्कत है, ये तो अभी कोई बुढ़ापा थोड़ी ना आया है। बुजुर्ग माताओं को देखो दिवाली पे कितना काम करे, कितना बुढ़ी माताएं तो दिवाली पे इतना काम में लगी रहती, इतना काम में लगी रहती, और बहुओं को देखो तो करेगी थोड़ा सा भी, एक जरा सा मांडना लेके बैठी, अब एक छोटा सा मांडना, वो छुई मिट्टी का, गेरू का, जरा सी लाल मिट्टी का और सफेद मिट्टी का, छुई मिट्टी का जरा सा मांडना लेके बैठी। पहले बैठने से पहले उसको पटा चाहिए, फिर पानी का डब्बा लाके दो, फिर कपड़ा लाके दो, फिर हाथ पोंछने का कपड़ा लाके दो, फिर अंदर से इतने में तो सास चिल्लाई, रहने दे चंद्र घंटा, रहने दे, तो मैं सब मान लूंगी, तू तो जा।
तू अपना छोरा छोरी संभाल ले, मैं सब कर लूंगी। दिन दे देखो, पटा लाए, डब्बा लाए, पानी लाए, हाथ पोछने का कपड़ा लाए, इससे अच्छा मैं खुद मान लूंगी। तू तो जा जा, तू अपना कमरा में जा। और सास भी फिर मानने बैठे और भजन गाती जाए, अम्बे तू है